विच पर्सन हैज़ द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के अंदर मालिकाना अधिकार कौन रखता है, वह होता है ऑक्यूपायर। यानी ऑक्यूपायर ही पर्सन होता है जो कि देखता है फैक्ट्री ठीक तरीके से चल रही है या नहीं, उसके अंदर जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के लॉज हैं वह प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। और ऑक्यूपायर आपको बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज एन के अंदर मिल जाएगा, जिसका वर्क होता है कि वह कंट्रोल करता है फैक्ट्री को, और फैक्ट्री के अंदर हेल्थ वर्कर्स का भी ख्याल रखता है, सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखता है, और जितने भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करता है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ऑक्यूपायर की, तो डेफिनेशन के अंदर बताया गया है कि ऑक्यूपायर एक तरह का ओनर होता है जो कि फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी लीगल अफेयर भी होता है तो यानी लीगल मैटर्स में भी ऑक्यूपायर ही रिप्रेजेंट करता है किसी भी फैक्ट्री को। अब जे के इंडस्ट्रीज वर्सेस चीफ ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, इस केस में कह दिया गया था जिस प्रकार फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है ऑक्यूपायर, यानी फैक्ट्री का ओनर होता है ऑक्यूपायर, उसी प्रकार किसी कंपनी का ओनर होता है डायरेक्टर। तो जो लाइबिलिटीज़ ऑक्यूपायर की होती है अपनी फैक्ट्री की तरफ, वही लाइबिलिटीज़ डायरेक्टर की होती है अपनी कंपनी की तरफ। यानी ऑक्यूपायर को भी अपने एजेंट्स का सेफ्टी का ख्याल रखना होता है और एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हाइजीनिक प्रोवाइड कराना होता है, वहीं डायरेक्टर का भी सेम रूल होता है। अब डिस्कस रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ नोटिस टू चीफ इंस्पेक्टर। अब जो ऑक्यूपायर होता है फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले नोटिस देता है, किसको नोटिस देता है, चीफ इंस्पेक्टर को। और इस नोटिस 15 दिन पहले नोटिस देगा ऑक्यूपायर। इस नोटिस में होता क्या है, फैक्ट्री का नाम होता है, नेचर ऑफ वर्क होता है, कितने वर्कर्स काम करेंगे वो होता है, अगर फैक्ट्री के अंदर हैज़ार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व है, हैज़ार्डस कोई केमिकल बनाने की फैक्ट्री है ये, तो उसके अंदर सारे सेफ्टी फीचर्स को चेक करेगा इंस्पेक्टर। तो बस ऑक्यूपायर इंस्पेक्टर को नोटिस बस इसी पर्पज से देता है कि इंस्पेक्टर जाएगा और फैक्ट्री के अंदर देखेगा कि सारे नॉर्म्स ठीक है या नहीं, फैक्ट्री प्रॉपर रन करने लायक है या नहीं। और अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि वह फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया है, तो वह रिजेक्ट कर देगा, फैक्ट्री ओपन नहीं होती है तब। अब जनरल ड्यूटीज़ क्या क्या होती है ऑक्यूपायर की। जनरल ड्यूटीज़ ऑफ द ऑक्यूपायर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। कुछ जनरल ड्यूटीज़ देख लीजिए, सेक्शन 7A के अंदर आपको जनरल ड्यूटीज़ मिल जाएगी। ये ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने वर्कर्स को सेफ वर्क इन्वायरमेंट दे और मिनिमाइज़ करे हैज़ार्डस रिस्क, यानी अगर कोई कंपनी केमिकल भी बना रही है तो उसके अंदर उतना नुकसान नहीं होना चाहिए, मिनिमाइज़ करे, यानी ज़ीरो ज़ीरो ZTP जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है, जहाँ पे भी एजेंट्स की हेल्थ की बात आती है। ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन, ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है कि वह अपने सारे एजेंट्स को अच्छे से ट्रेनिंग दे और जो भी इमरजेंसी प्रोविज़न है, सेफ्टी फीचर्स है, सबको बताए एजेंट्स को, और सुपरवाइज़ करे और मेंटेनेंस करे। तो ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी होती है कि फैक्ट्री को प्रॉपर तरीके से वह सुपरवाइज़ करें और मेंटेन कराए, कुछ भी डिफेक्ट है तो उसमें, और अपने वर्कर्स को सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी अपने वर्कर्स को दें। अब ये केस लॉ है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ लेबर। इस केस में कहा गया कि ऑक्यूपायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ हैज़ार्ड फ्री इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में भी किसी भी प्रकार का पोल्यूशन होता है तो उसमें ऑक्यूपायर ही जिम्मेदार रहेगा। ऑक्यूपायर की यह लाइबिलिटी है कि हैज़ार्ड फ्री इन्वायरमेंट दे, इन्वायरमेंट में भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए इनकी फैक्ट्री से। द कोर्ट स्ट्रेस्ड दैट द ऑक्यूपायर मस्ट एक्टिवली मेंटेन सेफ्टी मेजर्स। तो कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया है कि ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी होती है कि वह सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके कंपनी चलाए, और स्पेशली इन हाई रिस्क इंडस्ट्रीज़। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हाई रिस्क होता है, क्योंकि इन फैक्ट्रीज़ में केमिकल का वर्क होता है, जैसे फूड एंड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, इसके अंदर भी केमिकल यूज़ होते हैं जो कि फूड को बचाए रखते हैं ख़राब होने से।